हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। और ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें बोला गया है कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए क्या होगा। इवेलुएट फैक्टोरियल 8 एंड फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू बतानी है। तो सो सिंपल, इसको आप क्या करिए, एक्सपेंड करते जाइए और एक एक रिड्यूस करते हुए 1 तक, और सब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका है 8 फैक्टोरियल। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है अगर, तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें कॉमन हो सकती हैं उसको कॉमन कर लीजिए। तो फैक्टोरियल 4 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 3 फैक्टोरियल कॉमन हो गया और ये आ गया 4 माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई 3। फैक्टोरियल 3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई बाई 3। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें पूछा गया है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या फैक्टोरियल 7 के इक्वल होगी। तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब सेम वही प्रोसेस, 3 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू 4 प्लस 1 5। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 को आप लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये मल्टीप्लाई में है 5। तो क्या इसकी वैल्यू 7 फैक्टोरियल की इक्वल हो सकती है। ये तो आपका था राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ये इक्वल नहीं होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो, तरीका दो है, या तो आप बड़े फैक्टोरियल को छोटे की तरफ लेके आओ या छोटे फैक्टोरियल को बड़े की तरफ लेके जाओ। दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। तो मैं 8 फैक्टोरियल को ब्रेक कर रहा हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब देखिए, यहाँ से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 8 इंटू 7 अपॉन 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 1। 2 से 8 को कट करोगे आ जाएगा 4, और 4 इंटू 7 28। एक तो तरीका ये था। इसी को आप कैसे और कर सकते हो, देखिए 8 फैक्टोरियल को आप ऐसे ही रहने दो और 6 फैक्टोरियल को आप क्या ले सकते हो। देखिए, अगर मैं 6 फैक्टोरियल में 7 से और 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको ऊपर भी 7 और 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल है। तो एक अप्रोच ये हो सकती है। अब देखिए, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8, इसको आप लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल। तो ये 8 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये देखिए, 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 2 से आप 8 को कट करोगे तो ये आ जाएगा 4, 4 इंटू 7, दोबारा वही आंसर आ जाएगा 28। तो ये अप्रोच भी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े फैक्टोरियल को या तो छोटे की तरफ लेके जाओ या छोटे फैक्टोरियल को बड़े की तरफ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, और हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है आपका 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखिए, 1/6 फैक्टोरियल को आप एज इट इज रहने दो, प्लस 1/7 फैक्टोरियल को आप थोड़ा सा ब्रेक करो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में, और x एज इट इज, और 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आपको दिख रहा है कि ये यहाँ भी 6 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल है, और यहाँ भी 6 फैक्टोरियल है। कॉमन करके आप कैंसिल कर सकते हो, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। अब यहाँ से 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 64, x इज इक्वल टू 64। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। इवेलुएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इफ n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। तो बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसमें n और r की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो n की वैल्यू 6 दी हुई है, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, सॉरी n की वैल्यू 6 है और माइनस r की वैल्यू है 2, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अब वही सेम तरीका, या तो आप बड़े फैक्टोरियल को छोटे की तरफ लेके आओ या छोटा फैक्टोरियल बड़े की तरफ लेके जाओ। तो मैं 6 फैक्टोरियल को ब्रेक कर रहा हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 दैट इज 30। दिस इज फर्स्ट पार्ट। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, तो सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है n की वैल्यू 9 और r की वैल्यू 5। तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल में आप वैल्यू पुट करिए n और r की। n की वैल्यू गिवन है 9, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r की वैल्यू है 5, तो 5 फैक्टोरियल आ गया है। अब इसको आप लिख सकते हो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। अब 9 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। बहुत छोटी एक्सरसाइज थी और बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग इसको कर लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।